नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटो टीच में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन देखेंगे ईपीएस के बारे में कि ईपीएस कैसा काम करता है। ईपीएस कैसा काम करता है और इसके अंदर कॉमन प्रॉब्लम क्या रहता है, जो ज़्यादा चीज़ वो ख़राब हो जाती है, उसको कैसे अपन रिपेयर करेंगे। और दूसरी बात, उसका एक जुगाड़ किया हूँ मैं, थोड़ा अल्ट्रेशन किया हूँ। ये सॉकेट जो स्क्रैप में आपको गाड़ी कटती है तो आप एक सॉकेट वहाँ से कट करके ले लो, तो उसका भी बारे में बताऊँगा कि आपके पास समझो स्कैनर नहीं है। विदाउट स्कैनर आपको 5 मिनट के अंदर फॉल्ट फाइंड आउट करने का है, क्लियर करने का कि क्या प्रॉब्लम है, मोटर का प्रॉब्लम है या फिर ईपीएस मॉड्यूल गया है या फिर टॉर्क सेंसर का या स्टीयरिंग रैक का इशू है, तो आप 5 मिनट में कंफर्म कर सकते हैं। तो वो भी बताऊंगा आपको कि देसी जुगाड़ किया है मैंने, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो पहले तो आप बात करेंगे अपन कि जो ईपीएस जो रहता है, तो ईपीएस के साथ रिलेटेड क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं उसके अंदर, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके वायरिंग के बारे में बात करेंगे, उसका सप्लाई देखेंगे। तो दोस्तों ये मारुति का स्टीयरिंग रैक है, ये स्टीयरिंग रैक है और ये इसका स्टीयरिंग बॉल जॉइंट है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो कुछ मैकेनिक भाई लोग हैं जो नए ये लाइन में आए हैं, अभी सीख रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि ये स्टीयरिंग ज्योमेट्री कैसी काम करती है और उसका स्टीयरिंग स्टेबिलिटी कैसा रहता है। तो ये स्टीयरिंग रैक है पूरा, तो ये इसका स्टीयरिंग बॉल जॉइंट है, ये स्टीयरिंग बॉल जॉइंट है, ये बूट के अंदर ये पूरा स्टीयरिंग बॉल जॉइंट है। और ये टाई रॉड एंड है, उसमें 2 स्टीयरिंग बॉल जॉइंट और 2 टाई रॉड एंड लगते हैं। और ये एंड है वो नक्कल में फिट रहता है, जो टायर के उधर जो हब रहता है वो नक्कल में ये फिट होते हैं और उसके ऊपर टायर लगता है। और जो टायर लगता है, जो नक्कल लगता है, उसमें व्हील स्पीड सेंसर रहते हैं, मतलब वो गाड़ी कितने स्पीड में चल रही है उसका वो सिग्नल ईसीएम को, ईपीएस को देते हैं। दोनों स्टीयरिंग जो एंड है, ये एंड ये नक्कल में फिट रहता है और जो हब लगाते हैं उसके ऊपर जो अपन टायर लगाते हैं, मतलब दोनों टायर आगे रहेंगे, आगे वाले टायर पे ये टायर रॉड एंड फिट रहेगा नक्कल के ऊपर। और जो नक्कल के अंदर जो व्हील हब रहता है उसमें व्हील स्पीड सेंसर फिट रहते हैं। अभी बात करेंगे, ये मैंने खोल के रखा है कि समझने के लिए। इसके ऊपर टॉर्क सेंसर फिट रहता है, इसके ऊपर टॉर्क सेंसर फिक्स रहता है। और ये इसके ऊपर स्टीयरिंग जॉइंट रहता है, वो स्टीयरिंग कॉलम के साथ में अटैच रहता है, स्टीयरिंग व्हील के साथ में। मतलब जैसे भी अपन स्टीयरिंग घुमाएंगे वैसा वो लेफ़्ट राइट घूमेगा। आपको राइट में टर्न मारने का है तो राइट में घूमेगा, लेफ़्ट में टर्न मारने का है तो लेफ़्ट में घूमेगा। इसको ऐसा घुमाएंगे तो लेफ़्ट राइट में घूमेगा। इधर जॉइंट रहता है, वो स्टीयरिंग कॉलम में अटैच रहता है और वो स्टीयरिंग व्हील से अपन घुमा सकते हैं। और दोस्तों इधर रहती है मोटर, यहाँ पे स्टीयरिंग मोटर, वो मैंने खोला है समझने के लिए। स्टीयरिंग मोटर रहती है और ये स्टीयरिंग मोटर यहाँ पे फिट होती है। तो ये स्टीयरिंग रैक है और ये अंदर पिनियन का, ये शाफ्ट पिनियन का काम करता है अंदर। और अंदर रिडक्शन गियर रहते हैं, जो दाते रहते हैं, मतलब वो आपको
कौन सा साइड में घुमाने का है, वैसा वो प्लेन शाफ्ट के ऊपर ऐसे खाचे खाचे टाइप में दाते रहते। जैसे भी अपन ये पिनियन को घुमाएंगे वैसा वो लेफ्ट में या राइट में स्टीयरिंग घूमेगा। तो उसका मेन कंपोनेंट के बारे में बताया आपको। ये इसका टॉर्क सेंसर इधर यहाँ पे फिट रहता है, अंदर रिडक्शन गियर रहते हैं, ये पूरा रैक है, ये पिनियन है, यहाँ पे टॉर्क सेंसर फिट रहता है, यहाँ पे मोटर फिट रहता है। ये इसका स्टीयरिंग बॉल जॉइंट है और ये टायरॉयड एंड है। टायरॉयड एंड में नक्कल के साथ अटैच रहता है जहाँ पे व्हील बैठता है, और जो नक्कल रहता है व्हील, अब उसमें व्हील स्पीड सेंसर रहते हैं जो इंजन का गाड़ी का जो गति है, कितनी स्पीड से भाग रही है, उसका वो सिग्नल ECM को देते हैं। और ये है EPS है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल। ये EPS है, ये उस हर चीज़ को कंट्रोल करता है। और ये है ECM, और उसमें जो मेन पार्ट है वो बता रहा हूँ आपको। ये ECM है, ये EPS है, यहाँ पे मोटर है, यहाँ पे टॉर्क सेंसर है, और उसमें कुछ गाड़ी में 80 नंबर, कुछ गाड़ी में 50 नंबर ऐसे फ्यूज़ आते हैं। जो बाहर वाला बॉक्स में जो बड़े बड़े फ्यूज़ रहते हैं EPS के, 50 एम्पेयर का रहता है, 80 एम्पेयर का रहता है। और छोटे वाले जो अंदर का जो स्टीयरिंग के नीचे जो फ्यूज़ बॉक्स रहता है उसके अंदर 75, 30, 25 कोई भी एक नंबर का एक फ्यूज़ रहेगा, एक अंदर रहेगा और एक बाहर रहेगा। तो जो बाहर का फ्यूज़ 50-80 एम्पेयर का हो सकता है, बड़ा वाला फ्यूज़। छोटा फ्यूज़ 75, 10 एम्पियर, 25 एम्पियर का, ऐसा एक अंदर और एक बाहर, ऐसे 2 फ्यूज़ रहते हैं। और कुछ गाड़ी में, बहुत कम गाड़ी में वो रिले लगते हैं। EPS का रिले भी कुछ गाड़ी में आता है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। अभी दोस्तों देखेंगे कि ये चीज़ काम कैसा करता है। और ये EPS के अंदर क्या प्रॉब्लम आता है, मतलब ज़्यादा तो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आते हैं कि स्टीयरिंग हार्ड होना, जो मीटर में लाइट नहीं आना, लाइट आता नहीं है मीटर में, कभी लाइट आता भी है तो स्टीयरिंग लाइट आता है, गाड़ी चालू करते हैं तो भी वो स्टीयरिंग हार्ड रहता है। कुछ गाड़ी में जब भी चालू करते हैं तो थोड़े टाइम के लिए गाड़ी सही रहती है, जाती भी है, लेकिन कुछ देर बाद, चलने के बाद गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाते हैं EPS के, मतलब स्टीयरिंग हार्ड हो जाती है। तो आपको फॉल्ट फाइंड आउट करने का है तो कैसा करेंगे। और उसके पहले आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि ये काम कैसा करता है। तो ये काम कैसा करता है उसके बारे में पहला बताता हूँ। तो पहला समझ लो कि ये है, ये उसका, और एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि इसके अंदर जो रहता है वो जो स्टीयरिंग, जो अभी मॉडर्न व्हीकल है उसके अंदर जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर लगाया रहता है स्टीयरिंग व्हील के अंदर। जो स्टीयरिंग व्हील के अंदर का स्टीयरिंग में वो स्टीयरिंग एंगल सेंसर फिट किया रहता है। तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर का काम कैसा करता है वो भी बताता हूँ। और पहला देखेंगे स्टीयरिंग एंगल सेंसर कैसा काम करता है। तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर है, वो पता लगाता है कि स्टीयरिंग कौन से साइड में कितनी डिग्री में घूम रही है। स्टीयरिंग, जब भी अपन स्टीयरिंग मारते हैं तो स्टीयरिंग के ऊपर ही स्टीयरिंग एंगल सेंसर फिट रहता है। तो स्टीयरिंग कौन से साइड में कितने डिग्री में घूम रही है उसका सिग्नल वो उसका सिग्नल देता है EPS को।
और अभी बात करेंगे टॉर्क सेंसर। तो टॉर्क सेंसर का काम है कि जब स्टीयरिंग आप जब स्टीयरिंग घुमाते हैं तो जो आप स्टीयरिंग घुमा रहे हैं तो घुमाने वाले साइड में कितनी ताकत लगी है। मतलब आप स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, मतलब अभी कोई टर्न आया आपको, तो जस्ट जो साइड में घुमा रहे तो जो समझो राइट टर्न है तो राइट साइड में अपन ने घुमा दिया, तो राइट साइड में कितनी ताकत लगी है उसका वो रिपोर्ट देता है ईपीएस कंट्रोल मॉड्यूल को। ईपीएस कंट्रोल मॉड्यूल को, और ये है उसके अंदर रिडक्शन गियर रहते हैं। वो अंदर जो ये रैक और ये पिनियन का काम करता है, अंदर का शाफ्ट के अंदर पिनियन रहता है, ये पिनियन ही है। और ये अंदर ये स्टीयरिंग रैक के ऊपर घूमता है, मतलब कितने स्पीड में घूम रहे हैं वो टॉर्क सेंसर वो हिसाब से उसको उसका रिपोर्ट देता है ईपीएस को कि कितना मतलब टॉर्क लगा है, कितनी ताकत लगी है उसके अंदर। और जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर है वो कितना टर्न कितना रोटेशन हुआ है डायरेक्शन के हिसाब से और कितनी डिग्री में हुआ है उसका वो सिग्नल देता है ईपीएस को। और ये स्टीयरिंग एंगल सेंसर, टॉर्क सेंसर, व्हील स्पीड सेंसर, ये सिग्नल भेजते हैं। इनका सबका सिग्नल जाता है ईपीएस को। ईपीएस को जाता है, ईपीएस कंट्रोल मॉड्यूल सिग्नल को वेरीफाई करता है, सिग्नल को वेरीफाई करता है। और वेरीफाई करने के बाद सप्लाई भेजता है ईपीएस मोटर को। यहाँ पे जो ईपीएस मोटर है उसको सप्लाई भेजता है और ईपीएस मोटर को ऑन करता है। ईपीएस मोटर ऑन करता है, वो जब भी गाड़ी चालू करते हैं जब भी उतना काम नहीं करता, लेकिन आप स्पीड में जब भी लेफ़्ट राइट मारते हैं जब भी वो मोटर ऑन हो जाती है। मतलब जैसे अपन स्टीयरिंग लेफ़्ट राइट मारेंगे वो मोटर ऑन करता है। तो ये जो सबका ये टॉर्क सेंसर का, व्हील स्पीड सेंसर का और स्टीयरिंग एंगल सेंसर का पूरा सिग्नल के थ्रू रिपोर्ट जाता है ईपीएस को। ईपीएस फिर इस मोटर को ऑन करता है कि वो डायरेक्शन के अनुसार कौन से साइड में स्टीयरिंग को घुमाने गए, वो हिसाब से वो स्टीयरिंग को घुमाता है। ये उसका बेसिक इंफॉर्मेशन था। और अभी दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये इसके अंदर प्रॉब्लम क्या रहता है, कॉमन प्रॉब्लम क्या आता है इसके अंदर, और क्या रिपेयर करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और ईपीएस जो है वो अपन कैसा 5 मिनट के अंदर कंफर्म करेंगे कि ये ख़राब है या नहीं, उसके बारे में भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन समझ में आया रहेगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद दोस्तों।